चालू करें हम लोग, रिकॉर्डिंग चालू हो गया सब। ऑल लेट्स स्टार्ट। किधर थे हम लोग बच्चों? कल क्या चालू किया हम लोगों ने? नया चैप्टर चालू किया, प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। यस चलिए, हमने कुछ डेफिनेशन देखा नहीं था प्रॉस्पेक्टस का अब तक। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड आउट ऑफ प्रॉस्पेक्टस? कुछ पढ़ा अपन ने, देखा समझा कुछ? हाँ, इट वाज बच्चों एडवर्टाइजमेंट गिवन बाय अ कंपनी। तो इसमें अच्छी चीज़ें रहेंगी, बुरी चीज़ें रहेंगी। अच्छी चीज़ें वाई टू गेट मोर, हाँ टू अट्रैक्ट मोर पब्लिक, है ना, ताकि तुम इन्वेस्ट कर सको। तो व्हाट इज योर गोल ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली? ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके एवरीबॉडी, एटलीस्ट फुल सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो क्या प्रॉब्लम है? कैपिटल रेज कर नहीं पाओगे। सही बात है। वाई? कोई रूल है उसके लिए? कुछ ना कुछ रहेगा ना। अंडर सब्सक्राइब हुआ, लेटे से 80% हुआ, मैंने 100 शेयर्स दे रहा था, मैंने ऑफर किया 100 शेयर्स का, 80 शेयर्स का एप्लीकेशन आया, तो क्या हो जाएगा? पास या फेल? नहीं पता, ठीक है। अच्छा ठीक है, जैसे कुछ ना कुछ नंबर है कि नंबर क्रॉस किया, देन बच्चों द सब्सक्रिप्शन इज पास, वरना बच्चों इज व्हाट? फेल। वरना फेल मतलब क्या? उसको पूरा रिफंड करना पड़ेगा। क्लियर? बढ़े आगे। सो चैप्टर बच्चों 2 में अपन ने क्या किया? व्हाट वाज चैप्टर 2 अबाउट? इनकॉर्पोरेशन। कंपनी बनी ना, तो बच्चों अपन कंपनी बनाई, तो एवरीथिंग रिगार्डिंग प्री इनकॉर्पोरेशन, ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, सब रूल्स तुम्हारे कहाँ पे कवर्ड है? चैप्टर नंबर 2 में। क्लियरली, तो कंपनी बन गई है। अब कंपनी बन गई तो बच्चों उसके पास पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से लेंगे बच्चों? फ्रॉम दिस चैप्टर एंड द नेक्स्ट चैप्टर। व्हाट इज दिस चैप्टर अबाउट? कि नाउ वी आर रेजिंग द कैपिटल। चलेगा? समझ रहे हैं? वी आर नाउ रेजिंग द बच्चों व्हाट? कैपिटल। एंड व्हाट आर द बच्चों तौर तरीके ऑफ रेजिंग कैपिटल? ये सब तुम्हारे सामने था। करेक्ट? व्हाट कैन बच्चों पब्लिक कंपनी डू? पब्लिक ऑफर कर सकती है, पब्लिक कंपनी कर सकती है। कैन ऑल्सो बच्चों पब्लिक कंपनी डू अ प्राइवेट प्लेसमेंट? कर सकती है पब्लिक कंपनी। यस ऑल्सो, यस राइट्स इशू, यस बोनस इशू ऑल्सो बच्चों, यस चलेगा। ऑल ऑफ दिस बच्चों कैन बी डन बाय इवन प्राइवेट कंपनी बट एक्सेप्ट पब्लिक ऑफर। समझा? व्हाट वाज आईपीओ? ये हो गया आईपीओ एफपीओ। एटलीस्ट हमने बस फुल फॉर्म देखा है, वी हैव नॉट येट गॉट इन डिटेल्स। चलेगा? एक बार बस जस्ट फॉर अ मिनट कम टू फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर। रेडी? Capital could be raised from public at large or from a defined group of inner circle, मतलब प्री नोन सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस। द पब्लिक एट लार्ज मतलब तुम्हारा बच्चों क्या रहेगा? वो तुम्हारा पब्लिक ऑफर, और कुछ गिने चुने लोगों को बच्चों तो ऑफर करे तो बच्चों क्या उसको मान लेंगे हम लोग? प्राइवेट प्लेसमेंट। सिंपल। प्रोविजंस रिलेटिंग टू रेजिंग ऑफ कैपिटल सच एज इशू प्रॉस्पेक्टस, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ये सब तुम्हारे बच्चे चैप्टर में कवर्ड है, बट इट इज दिस चैप्टर एक्चुअली आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। चेक करो एक बार। ओके, दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। चेक करो, व्हाट इज पार्ट 1? एवरीथिंग बच्चों अबाउट व्हाट? पब्लिक ऑफर। ये चैप्टर बच्चों कौन से सेक्शन से लेकर कौन से सेक्शन तक है? 23 से लेकर बच्चों व्हाट? 42। एंड ओनली वन सेक्शन इज बच्चों पार्ट ऑफ व्हाट? प्राइवेट प्लेसमेंट। एंड रिमेनिंग ऑल द सेक्शन ऑफ द चैप्टर आर फॉर व्हाट? पब्लिक ऑफर। समझा? अगर यही चीज बच्चों मैं बेयर एक्ट में देखूं, है क्या इधर बेयर एक्ट? चेक योर चैप्टर 3 ना, दिख रहा है तुमको बच्चों? और चैप्टर 3 में बच्चों बेयर एक्ट में कैन यू सी फर्स्ट वन? पार्ट 1 इज व्हाट? पब्लिक ऑफर। ये तुम्हारा कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा? 23 टू 41 तक। समझा? क्या? एंड ओनली बच्चों वन पार्ट इज अबाउट व्हाट? प्राइवेट प्लेसमेंट। समझा एवरीबॉडी? चलेगा? प्राइवेट प्लेसमेंट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट? पब्लिक ऑफर। चलेगा? चलो लेट्स गो अहेड। आ जाओ। पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, ये हमने सब बच्चों जस्ट ये ऊपर का जो डायग्राम है उसमें वही पढ़ा अपन। ओके, तो व्हाट इज सिंपली 23 से बच्चों क्या बोलता है? चेक करो। पब्लिक कंपनी में इशू बच्चों सिक्योरिटीज थ्रू इशूइंग व्हाट? अ प्रॉस्पेक्टस। मतलब यू रिक्वायर टू इशू व्हाट? अ प्रॉस्पेक्टस। उसके बिना तुम बच्चों क्या नहीं कर सकते हो? पब्लिक ऑफर कर नहीं सकते हो। ओके एवरीबॉडी, बढ़े आगे। आ जाओ। इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी और अ कंपनी विच इंटेंस टू गेट सिक्योरिटी लिस्टेड, तो बच्चों उनको और कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे? सेबी। लिस्टेड कंपनी मतलब क्या? उसके बच्चों कौन एप्लीकेबल, किसके रूल्स उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे? सेबी के, है ना बच्चों? तो अगर कंपनी लिस्टेड है या फिर लिस्टिंग होने वाली है तो दे ऑल्सो हैव टू फॉलो कंप्लायंस ऑफ व्हाट? सेबी। चलेगा? आगे बढ़ूँ मैं? आ जाओ। लेट्स क्विकली फिनिश दिस टेबल, अपने को समझ जाएगा इजीली। आ जाओ बच्चों। पब्लिक ऑफर है, करेक्ट? including IPO, FPO, OFS and public company, private company. Can a public company do public offer? Allowed or not allowed? बोलो फटाफट बच्चों। allowed.
Can a private company do public offer? No, not allowed. Okay, everybody? ऑनलाइन कौन कौन है? जिंदा है क्या लोग? तनय है? सिर्फ तनय है क्या? ओके यस सर। ओके। प्राइवेट प्लेसमेंट कौन कर सकता है? प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक कंपनी कर सकती है? टेल मी। यस अलाउड। पक्का ना? व्हाट अबाउट प्राइवेट कंपनी? ऑल्सो यस, करेक्ट। राइट इशू, बोनस इशू, बोथ बच्चों अलाउड अगेन? यस अलाउड। बट कंप्लायंस ऑफ सेबी कौन सा कंपनी करेगा बच्चों? पब्लिक। बट कौन सा पब्लिक में, उसमें भी खास? करेक्ट, पब्लिक कंपनी विच इज बच्चों लिस्टेड और इंटेंड्स टू गेट लिस्टेड, समझा? सो अलाउड फॉर लिस्टेड कंपनीज। बच्चों मैं यहाँ पे लिखूंगा नॉट रिक्वायर्ड। किसके लिए खास? बोलो। प्राइवेट कंपनीज के लिए बच्चों सभी को कुछ पिक्चर में आएगा क्या? नहीं आएगा, बिकॉज अगर तुम्हें याद आता रहेगा कि बहुत रेयर केस में तुमको मैंने बताया था प्राइवेट कंपनी का कुछ सिक्योरिटी शायद इट मे बी लिस्टेड बट इज रिमूव फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनीज। याद आया क्या अपने को? है ना? बढ़े आगे। दिस इज एग्जाम्पल बच्चों कवर लेटर ऑन 24 पे आ जाओ फटाफट। इट इज जस्ट अ डायग्राम, नथिंग एल्स इन 24। इट इज जस्ट अ सिंपल डायग्राम। पावर्स ऑफ सेबी, समझा? फॉर व्हाट पर्पस? टू रेगुलेट इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। इशू समझ रहे हैं? इशू मतलब बच्चों कौन ऑफर करेगा? कंपनी। एंड ट्रांसफर मतलब हम फिर से तुम्हारा सिक्योरिटी बच्चों का ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके एवरीबॉडी, इट इज रिमूव फ्रॉम सिलेबस, बस एक बार तुम्हारे दिमाग में जाना चाहिए, इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा है, रखा है उसको, पढ़ो उसको। 24 लीज डाउन पावर्स ऑफ सेबी टू रेगुलेट इशू एंड ट्रांसफर सिक्योरिटीज। एक बार वो डायग्राम पढ़ के जाओ, पढ़ो बच्चों सब लोग फटाफट। तो सेबी का बच्चों फॉर विच कंपनीज पावर आता है? सेबी का पावर किसके, कौन सी कंपनी के ऊपर आता है? ओनली लिस्टेड या फिर द वन हु इज गोइंग टू गेट लिस्टेड। ओके, रिगार्डिंग व्हाट मैटर्स? इशू एंड ट्रांसफर ऑफ, यहाँ पे बच्चों वर्ड हट गया, कौन सा वाला? सिक्योरिटीज। यहाँ पे बच्चों वर्ड डाल दो, ये इशू एंड ट्रांसफर बच्चों व्हाट? सिक्योरिटीज। या फिर क्या? नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अगर ये मैटर्स रहेंगे तो बच्चों विल कम इनटू पिक्चर, सेबी विल कम इनटू पिक्चर। अगर तुम्हारी लिस्टेड कंपनी या फिर इंटेंशनल लिस्टेड नहीं तो बच्चों विल कम इनटू पिक्चर, द सीजी बच्चों विल कम इनटू पिक्चर। मतलब यू कैन कंप्लेन होकर किसको? सीजी को। चलेगा? बढ़े आगे। ऑलराइट, व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस? सी हमेशा याद रखना, जो भी चैप्टर का नाम है, जो भी चैप्टर का नाम है, अगर वो नेम में डेफिनेशन है, दैट डेफिनेशन जो काइंड ऑफ यू हैव टू बाय हार्ट, समझा? दैट इज द बेसिक कोर ऑफ द चैप्टर, सो प्लीज ऑलवेज बाय हार्ट डेफिनेशन ऑफ द चैप्टर। चलेगा? चलो पढ़ो फटाफट। 270 prospectus means या includes? means any document described or issued as a prospectus। मतलब क्या उसके ऊपर लिखा गया है कि वो prospectus है? अरे बोलो हाँ, उसके ऊपर लिखा गया कि बच्चों क्या वो prospectus है। and includes, तो बच्चों उसमें दोनों आ गए, तुम्हारा means भी आ गया and includes भी आ गया। a red herring prospectus referred to in section बच्चों कौन सा? 32 और shell prospectus अंडर बच्चों सेक्शन 31। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या बोला। इट इज लिटिल बिट वाइडर आल्सो डेफिनेशन। क्या बोला है? एनी डॉक्यूमेंट व्हिच इज रिटन एज अ, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? प्रॉस्पेक्टस। इट आल्सो हैज व्हाट? टू टाइप्स ऑफ मोर प्रॉस्पेक्टस। कौन सा? रेड हेरिंग एंड शेल। क्लियर दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। और भी है कि बच्चों आगे मींस भी है, इंक्लूड्स भी है, और बच्चों आगे और भी थे, और भी देखे रखा है। पढ़ो बच्चों लास्ट वाला लाइन इसमें। और व्हाट? any notice, circular announcement or other document inviting offers from public for the subscription or purchase of any of its securities of body corporate। अब बच्चों यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस है, क्या बच्चों वहाँ पे कुछ भी वर्ड आर दे यूजिंग द वर्ड प्रोस्पेक्टस? दे नॉट बच्चों यूजिंग द वर्ड प्रोस्पेक्टस। दैट मींस वो डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर दैट वर्ड प्रोस्पेक्टस इज नॉट मेंशन्ड, स्टिल इट विल बी डीम्ड एज प्रोस्पेक्टस। क्यों? व्हाई?
बिकॉज वो पब्लिक को इनवाइट कर रहा है। तो द पॉइंट इज, अगर तुमको याद आता रहेगा प्रोमोटर डेफिनेशन आता है, याद आ रहा प्रोमोटर, प्रोमोटर 269 शायद था कुछ तो कुछ, करेक्ट। तो हु इज द प्रोमोटर, जिसका नाम लिखा गया है एज अ प्रोमोटर, या फिर इवन इफ हिज नेम इज नॉट मेंशन एज अ प्रोमोटर बट ही हैज कंट्रोल ऑन बीओडी मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, तो उसके भी प्रोमोटर मानते हैं ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या रहेगा, सी पूरा चैप्टर का बच्चों पर्पस क्या है, प्रॉस्पेक्टस में एक भी गलती आ गई तुम्हारी, जानबूझ के गलती कुछ किया रहेगा, या फिर व्हाटएवर एरर हैज हैपेंड बट इट इज गिविंग रॉन्ग पिक्चर टू द पब्लिक, समझ रहे क्या, एंड द पब्लिक ने तुम्हारी कंपनी के शेयर्स अप्लाई कर दिए बेस्ड ऑन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, तो ये इज अ बिग क्राइम। दैट्स व्हाई वी आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट व्हाट इज योर प्रॉस्पेक्टस। सो एनी डॉक्यूमेंट, तुमने कोई ईमेल भी भेजा रहेगा किसी को, लोगों को ईमेल भी भेजा रहेगा और उसमें तुमने इन्वाइट किया है, गिविंग रॉन्ग डिटेल्स, इवन दैट कुछ ईमेल विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, प्रॉस्पेक्टस, समझा। इवन इफ यू डोंट यूज द वर्ड प्रॉस्पेक्टस इन योर ईमेल, अंडरस्टूड। सो एनी डॉक्यूमेंट गोइंग आउटसाइड योर कंपनी जिसका काम क्या है पब्लिक को ऑफर देना, विल बी डीम्ड एज व्हाट, प्रॉस्पेक्टस। श्योर, इंपॉर्टेंट समझा। तो फर्स्ट पार्ट में जो ऑल थ्री प्रॉस्पेक्टस, जिसका नाम लिखा गया प्रॉस्पेक्टस, दूसरा रेड हेरिंग, तीसरा शेल्फ, दिस आर प्रॉस्पेक्टस, उसमें नाम लिखा गया है। सेकंड एनी अदर डॉक्यूमेंट, क्लियर, जिसका मेन काम क्या है बच्चों, पब्लिक को ऑफर देना। बढ़े आगे, एक कुछ तुम्हारे रूल्स उड़ गए हैं तो मैं उसको जरा सा उड़ा देता हूँ, विच आई विल कवर, थोड़ी देर में करेंगे अपन। आ जाओ, कम टू नेक्स्ट पेज 3.6 पे आओ। एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रॉस्पेक्टस, रेडी ऑल ऑफ यू, हैव यू हर्ड, हैव यू सीन, और हैव यू मतलब सीन एनीथिंग अबाउट बच्चों पब्लिक ऑफर, कभी देखा तुम लोगों ने पब्लिक ऑफर, कभी कुछ देखा नहीं तुम लोगों ने, कभी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखा प्रॉस्पेक्टस का कि आज हमारा कंपनी का ऑफर ओपन वगैरह हो रहा है, नथिंग। ओके, चलो थोड़ा सा अपन शेयर करते हैं, शेयर मतलब थोड़ा सा घूम के आते हैं अपन, किधर जाए अपन। If you want, you can write down the name of this website. I like this website to check some things. You can check that. There is also one more website. बहुत सारे बच्चों वेबसाइट ऐसे काम करने के तुम्हारे। राइट बच्चों, इस वेबसाइट का नाम इधर क्या है, CHITTOR, कहीं पे लिख कर रखो तुम्हारे पास पेंसिल से, CHITTORGARH.com। ओके, आज भी तुम्हारे फ़ोन पे अगर बाद में, यू कैन एक्सप्लोर इट, यू कैन जस्ट चेक इट, सी वॉट एवर आई एम टीचिंग यू या फिर वॉट एवर यू गोइंग टू लर्न टुमारो इज ऑल प्रैक्टिकल ओनली, है कि नहीं, उसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस है। और एक कुछ वेबसाइट है screener.in, ये भी लिख लो कहीं ना कहीं, screener.in। Again, a very good website for what? Analysis of companies or stocks. Okay. बढ़े हम लोग आगे बच्चों। Have you heard of बच्चों डिविडेंड यील्ड, कभी सुना डिविडेंड यील्ड? सिंपली इसका मतलब क्या है, विच कंपनी पेज गुड अमाउंट ऑफ डिविडेंड। ओके, तो हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड, लो लॉस टू प्रॉफिट कंपनीज, ऑल दिस यू कैन चेक ओवर हियर। अब चेक करो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आ जाओ। व्हाट डू यू सी बच्चों, लेट अस से उसका डिविडेंड यील्ड कितना है, कैन यू सी दिस परसेंटेज, डिविडेंड यील्ड इज हाउ मच राइट नाउ, 837%। अभी एग्जाम्पल के लिए कितना इसको दिख रहा है बच्चों, करंट CAP इज व्हाट बच्चों, करंट मार्केट प्राइस, समझा नहीं समझा, ओके डिलियर, दैट मार्क कैप दिख रहा है, मार्क कैप, व्हाट इज मार्क कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, रिप्रेजेंट करो, उसका मतलब क्या होता है, राइट डाउन नोटबुक, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन नोटबुक में कहीं ना कहीं लिखो या फिर टेक्स्ट बुक में लिखा तो भी चलेगा, मार्केट कैप या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन। Have you heard of small cap, mid cap, large caps, कभी सुना है क्या? डाउट हो तो पूछो ना फिर। ओके, सो मार्केट बच्चों कैपिटलाइजेशन इक्वल्स टू, मीन्स इक्वल्स टू बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर, मीन्स और बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स इनटू व्हाट, प्राइस पर शेयर, दैट इज अ मार्केट कैपिटलाइजेशन। व्हाट डू यू थिंक बच्चों, व्हिच कंपनी वुड हैव हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन इन इंडिया?
टाटा, टाटा का कौन सा कंपनी हुआ? टाटा सन्स। टाटा, जब वो मेरा स्टोरी तो मुझको सुना रहे हो क्या? ओके, बट वो टाटा सन्स का प्रॉब्लम क्या है? कि उसका करंट मार्केट प्राइस नहीं मिलेगा ना, ऊपर से कहे तुमको इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी, तो उसका वैल्यूएशन बच्चों फिलहाल तो नहीं है। राइट नाउ दे आर सीइंग अराउंड 8 या 10 लाख करोड़ कुछ तो उसका वैल्यूएशन है कंपनी का, 8 या 10 लाख करोड़। ओके, तो कुछ फिक्स उसका नहीं है। राइट नाउ वी कांट, आई एम टॉकिंग ऑफ नाउ लिस्टेड कंपनी। इसका कितना मार्केट कैप हमारे टाइम पास का कितना है इसका? ओनली 5.62 करोड़। इसका बाकी लोगों का ज़्यादा है क्या? कोल इंडिया चेक करो, कोल इंडिया हाउ मच यू सी, माय गॉड, हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड वाले में ही हम लोग अब तक, बट माय गुडनेस, ओ माय गॉड, दिख रहा है सभी को बच्चों? इतना पैसा, दैट इज द वैल्यूएशन। राइट, सिंपल है ना। अब तुम समझने की कोशिश करो, अगर तुम्हारे पास 10 शेयर है 100 रुपये के, तो तुम्हारा पोर्टफोलियो कितने का हो गया? 1000 रुपये का। तुम्हारे पास 10 शेयर है और 100 रुपये का, कर लिया। सिमिलरली अगर कंपनी के जितने भी शेयर्स है मल्टीप्लाइड विद इट्स व्हाट करंट मार्केट प्राइस, दैट इज गिविंग मी टू काइंड ऑफ व्हाट माय वैल्यूएशन राइट नाउ बच्चों, समझे? दैट इज व्हाट कॉल्ड एज माय व्हाट माय मार्केट कैपिटलाइजेशन। दिस इज नॉट माय नेट वर्थ, दिस इज नॉट माय नेट वर्थ। व्हाट इज नेट वर्थ? एकदम सिंपल लैंग्वेज में नेटवर्थ क्या रहेगा? एंड और उतना ही बस, ठीक है? नॉट बैड, हाफ आंसर इज करेक्ट, बोला इट इज हाफ इज राइट। एंड व्हाट इज मिसिंग बच्चों इन दिस आंसर? करेक्ट, रिड्यूस करने का लिखो, नेटवर्थ वो भी लिखो। बहुत बेसिक चीज़ है बच्चों ये सब। नेटवर्थ मैंने लिखा, मैंने सिंपल लैंग्वेज में, उसका जो टेक्निकल डेफिनेशन थोड़ा अलग है। ओके, इसमें तुम्हारा फिर आएगा रिवर्सल रिजर्व्स को हटाने का एंड ऑल ऑफ दैट। आई एम नॉट गोइंग इनटू अकाउंटिंग वाला डेफिनेशन। नेटवर्थ इक्वल्स टू व्हाट? असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तुमको इनकम टैक्स में भी आएगा ये। तुम्हारा हो गया कि नहीं सैलरीज? खतरनाक है ना, मजेदार। 1727A। एनीवेज छोड़ो, आगे बढ़े हम लोग। व्हाट वाज मार्केट, क्या लिखा तुम लोगों ने? नेटवर्थ लिखा, ठीक है? ओके, तो हियर यू कैन ऑलवेज चेक बच्चों विच हु पेज यू गुड अमाउंट ऑफ व्हाट डिविडेंड यील्ड। ओके एवरीबॉडी, दिस इज लिटरली गिवन हियर एज अ परसेंटेज। ओके, दैट 837 इज टू अनरियलिस्टिक, उसको बाजू में रखो फिलहाल। बट 7.73, 5.4, 4.34 इज नॉट बैड। दीज आर योर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। बैंक एफडी में कितना मिलता है? 5.5 मतलब 6। ओके डियर एवरीबॉडी, तो दिस इज आल्सो नॉट बैड इफ सच कंपनीज आर गिविंग यू सो मेनी रेट। दिस ये तुम्हारा लिटरली परसेंटेज है, एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज। सो दिस इज बच्चों योर डिविडेंड। यस डियर ऑल ऑफ यू, बढ़ेगा आगे। अभी 7.7 वाला कौन सा कंपनी है? सिट्रेनिक्स प्लेटफॉर्म, पता नहीं मेरे को। कोल इंडिया इज फाइन डिसेंट। कोल इंडिया डजंट मूव अ लॉट, उसके शेयर प्राइसेस डजंट मूव अ लॉट, बट इट इज वेरी, यू कैन सी उसका मार्केट कैप देख ही लो, दिख रहा है मार्केट कैप, बट इट इज अ स्ट्रॉन्ग कंपनी। दिखा कि नहीं दिखा? यस डियर, ONGC भी दुकान दिख रहा है। सो दिस विल गिव अराउंड 5 to 6% ऑफ डिविडेंड यील्ड, कुछ उसका ऊपर गारंटी नहीं होता है, समझे बच्चों? तो बेटा यू वांट टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम, तो अगर तुम एफडी में डाल ही रही हो, पैसा, तो यू कैन पुट सम मनी ओवर हियर टू गेट सम एक्स्ट्रा डिविडेंड इनकम। क्लियर लियो? कितना बच्चों इसका मार्केट कैप? यूनिट 100,000 लाख, 3 लाख करोड़ है क्या? तो रुपीज अर्न करोड़ सुधा, अरे हाँ है ना, 0.64 को मारो गोली, 3,40,000 ना, 3,40,000 करोड़। यस, वो ढूंढना पड़ेगा मार्केट कैप। नो, ठीक है, अब मुझको मिलेगा तो बताऊंगा। एक काम करते, वी कैन जस्ट चेक इट क्विकली। Reliance RIL, Reliance Industries Limited. What do you see? 19 लाख, उसका कितना था? 3 लाख। ONGC का कितना? 3,24,000 कुछ करोड़ था क्या? समझे ना? इसका कितना बच्चों? 19 लाख 97,375 करोड़ हो, तो छोड़ ही दो। ओके, सो रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज वन ऑफ द हाईएस्ट मार्केट कैप। ओके एवरीबॉडी, और कोई कंपनी देखने क्या मार्केट कैप? हाँ, इंडिया वाला बोलना रे, इंडिया में लिस्टेड जो है, गरीब इंसान को बता था। अमेजोन। ये चालू हो गया। अरे इंडिया का बताओ रे, इंडिया का बताओ रे, इंडिया में जो लिस्टेड इंडियन जो कंपनीज है, टाटा में खास टाटा पावर मोटर्स ही है। TCS भी कैन चेक, TCS इज अ गुड कंपनी। TCS ये याद रखना, 19 ऑलमोस्ट 20 लाख, सोचो ना,
राउंड ऑफ टू व्हाट बच्चों 20 लाख का मार्केट का 20 लाख करोड़ चलेगा. लेट्स चेक TCS. कम है क्या? थोड़ा कम है ना, मतलब थोड़ा कम मतलब ये फिगर इज नॉट स्मॉल बट कंपेयर 5 लाख करोड़ कम है. ओके गॉट इट एवरीबॉडी. सो रिलायंस बच्चों हैज वन ऑफ द हाईएस्ट मार्केट कैप. चलेगा. नाउ व्हाई, देखो ये सब सिलेबस को पढ़ा मैं रहूँगा, ये सब एग्जाम में आने वाला है. These are also something different which you should know. Okay, why? Because all of this is all part of syllabus. अभी IPO वगैरह आने वाला है ना अपने को सिलेबस में, आ ही रहा है अपने को सिलेबस में. ठीक है. सो चेक हियर, दिस वेबसाइट विल गिव यू आइडिया अबाउट व्हाट. पे अटेंशन. करंट IPO लिस्ट, मतलब किसका बारे में IPO फिलहाल चल रहा है. ओके, वो सब्सक्रिप्शन रिव्यूज को छोड़ दो, दैट यू कैन चेक. देन बच्चों हैव वी रिटन दिस वर्ड NCD? किया क्या बनेगा, वो लिखा है क्या? Go to first chapter. Check the definition of listed companies. टेक्स्ट बुक में देखो, टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में भी रहेगा, नो डाउट अबाउट इट, बट टेक्स्ट बुक में भी देख लो. मिला कुछ उसमें था कि प्राइवेट कंपनी NCD वगैरह. ओके, दैट इज व्हाट बच्चों NCD, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. यस चलिए. अब जो अगले चैप्टर में जाएंगे तो NCD अपने को डिबेंचर्स का भी संबंध करना पड़ेगा अपने को. क्लियर एवरीबॉडी? ओके, सो NCD दैट आल्सो वी आर गोइंग टू चेक लेटर ऑन. चलेगा. SME क्या रहेगा बच्चों? SME लिखो. SME, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज. स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज. ऑनलाइन वालों लिख रहे हो ना, ऑनलाइन वालों, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज. तुमको PGBB में आएगा नेक्स्ट, तुम्हारा जो भी कैपिटल गेन का चैप्टर, नॉट कैपिटल गेन, प्रोफेशन गेन्स जब चालू होगा तब यू विल हैव लिटिल बिट ऑफ रेफरेंस ऑफ SME. ओके, बढ़िया गया हम लोग. एवरीथिंग यू हैव, राइट्स इशू के बारे में है, बायबैक है यहाँ पे, है ना, योर बच्चों एवरीथिंग. चलो बड़े हम लोग आगे बच्चों. सो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करो, किसके ऊपर क्लिक करो बच्चों? करंट IPO लिस्ट. चलेगा. आ जाओ, अपन अभी का वाला देख लेते ना फटाफट. ओके, यार बच्चों गेट व्हाट लिस्ट ऑफ, अभी तुम्हारे कौन से फिलहाल IPO ओपन है. अभी कौन सा चल रहा है? सिग्नोरिया चल रहा है. क्या अपना क्या तारीख है आज? 12. तो राइट नाउ चेक हियर व्हाट ऑल कॉलम, व्हाट इश्यूअर कंपनी, लुक एट द कॉलम्स. तो पहले बेसिक में जाते हैं हम लोग. ओपन डेट, क्लोज डेट बच्चों क्या रहेगा? ऑफर ओपन डेट, ऑफर क्लोज डेट मतलब द पीरियड ड्यूरिंग विच व्हाट यू कैन डू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर शेयर्स. कर लिया. जनरली लुक एट द एग्जांपल. जनरली कितने दिनों का गैप है? प्रैक्टिकली स्पीकिंग व्हाट एवर वी डूइंग इज प्रैक्टिकल 4 to 5 days. इसलिए 15, 16, 17, 18, 19, 5 तारीख, 5 दिन, 14, 18 वही हो गया, 13, 15 वही हो गया बच्चों. जनरली 5 days के आसपास में ओपन होता तुम्हारा एप्लीकेशन. देन तुम्हारा क्लोज हो गया, बराबर. उसके बाद अगला प्रोसेस क्या दिख रहा है तुमको? अगला डेट लिस्टिंग डेट. कोई डाउट है? ऑल ओके लियो. मतलब कौन से दिन पे तुम यू कैन ट्रेड ऑन द मार्केट. इज इट ओके एवरीबॉडी? फाइन. नाउ इशू प्राइस बच्चों, कैन यू सी इशू प्राइस? इशू प्राइस तुमने किया रहेगा अकाउंट्स में बच्चों? अरे हाँ है ना, कर लियो. बट इज देयर हियर इन दिस, एटलीस्ट इन दिस 4 एग्जांपल्स, तो एक फिक्स सिंगल अमाउंट है क्या? नहीं है. तो क्या है वो? इज इट अ रेंज? इट इज बच्चों व्हाट अ रेंज, मिनिमम एंड मैक्सिमम. दिख रहा है क्या? दैट मींस एप्लीकेंट जो है, एप्लीकेंट कैन अप्लाई एट 137 रुपीज ऑल्सो, 138 ऑल्सो, 144 तक वो जा सकता है. सो हियर अ रेंज इज गिवन टू द एप्लीकेंट एंड बिटवीन दिस रेंज यू कैन अप्लाई. क्लियर? ऑल ओके? इशू साइज का मतलब क्या रहेगा बच्चों? अगेन जो तुमको मार्केट कैप का बताया था वही तुम्हारा इशू साइज का मतलब है. ओके, वो कितने शेयर्स बेच रहे हैं इनटू बच्चों व्हाट, इनटू 144 पकड़ लेना. कितना बच्चों मैंने तुमको बोला? 144 आना हायर साइड. समझा? ऊपर से गया एवरीबॉडी? फाइन. और आगे क्या दिया है बच्चों? लॉट साइज. लॉट साइज का मतलब क्या रहेगा? मिनिमम तुमको उतने लॉट्स उठाने, मतलब दैट इज द क्वांटिटी यू हैव टू बाय. ओके, नाउ चेक. अभी एक्सचेंज कौन सा तुम्हारे यहाँ पे? एक्सचेंज मतलब व्हाट डू यू मीन बाय एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज. कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे वो लोग लिस्ट होने वाले हैं? वो व्हाट एक्सचेंज में? डू यू सी? NSE, SME, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर खास किसके लिए? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए. ओके एवरीबॉडी? फाइन. वो तुम्हारा BSE SME भी दिख रहा है कि तुमको?
कितना बच्चों खर्चा लगेगा अपने को, एक बार कैलकुलेट करके देखो ना। इफ एट ऑल आई वांट टू बाय वन सिंगल लॉट मतलब एक बार मेरे को अप्लाई करना है। आई कांट बाय 10 शेयर्स, आई कांट बाय 100 शेयर्स, आई कांट बाय 555 शेयर्स, आई हैव टू बाय 1000 शेयर्स इनटू हायर प्राइस कितना कितना, करेक्ट, समझा नहीं समझा? दैट इज द मिनिमम अमाउंट आई हैव टू पुट एंड विल ऑलवेज बी इन द लॉट्स ऑफ 100 और इन द लॉट्स ऑफ 1000। तो जो अगला खरीदना है अगर ज़्यादा तो 144 प्लस फिर से 144, समझा गया? तो ये तुम्हारे लिए नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। लेट अस से वी डोंट इन्वेस्ट इन स्मॉल एंटरप्राइजेस, बट ये देख लो, अगर मान लो वी कैन चेक एनएससी नॉर्मल, चेक करो ये बीएससी एनएससी तुमको दिख रहा है, बीएससी एनएससी दिख रहा है क्या? दिस इज ऑल्सो बेटर, चेक करो उसका कितना बच्चों, इसका लॉट साइज कितना है 50। आयु तुमको स्क्रीन में दिख रहा है क्या ठीक से? बीएससी एसएमई नहीं, बीएससी एनएससी लॉट साइज 50 इंटू 295 करो, 15,000 के आसपास रहेगा, 13-15,000 के आसपास रहेगा, 14,750। दिस इज द रूल्स फॉर लिस्टिंग, ओके? कि ऊपर का जो एसएमई वाले उसका कम से कम तुम्हारा लाख सवा लाख के आसपास जाना चाहिए और ये तुम्हारा रहता है जो 15,000 के आसपास आना चाहिए। एनीथिंग यू चेक तुमको हमेशा वही मिलेगा। चेक करो ये बीएससी एनएससी चेक करो, लॉट साइज कितना है इसका? अभी 37 है ना, इंटू प्राइस कितना दिख रहा है तुमको जो 401 वही है ना, समझा? दैट इज दीज आर रूल्स, मतलब वो तुम्हारे सेबी के लिस्टिंग के गाइडलाइंस है। तो दैट्स व्हाई यू विल ऑलवेज सी कि तुम्हारा जो बीएससी एनएससी वाले हैं 15,000 के लॉट, 15,000 रुपए के आसपास का वो लोग मैनेज करते हैं। द प्राइसेस ऑब्वियसली विल वेरी कंपेयर टू कंपनी, दैट्स व्हाई द लॉट साइज विल आल्सो वेरी। ऑल ओके क्लियर, समझा? बड़े आगे, ऑलराइट। एक काम करते हैं ना, आज तारीख क्या है 12, तो लेट अस बच्चों चेक लिस्टिंग वाला कुछ है क्या आज वाला, ऊपर से क्या तुमको समझा? लिस्टिंग डेट अपने को क्या देखनी बच्चों? 12 देखने की, समझा क्या? वाई आई एम चेकिंग दैट, पर मैं ओके उतना मस्ती है, उससे क्या होगा पर चेक करो। हाँ, प्राइस क्या, कौन से प्राइस पे लिस्ट हुआ है? गुड, दिमाग चल रहा है तुम लोगों का, गुड। आर के स्वामी दिख रहा है तुमको? आर के स्वामी वी आर इंफ्रा स्पेस दिख रहा है क्या? लेट अस चेक आर के स्वामी, भारत की तरह इनविट, पर वो अलग है, वो ट्रस्ट इनविट है, वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, वो नहीं। 12 वाला अपन ये देखते हैं, कौन सा वाला? आर के स्वामी, चलेगा? मतलब नाउ द थिंग्स हैव हैपेंड, दैट्स व्हाई यू कैन चेक। बट जब बंदा कोई अप्लाई करने वाला उसको नहीं पता ना प्राइस बढ़ेगा या नीचे जाएगा, यस चलिए। तो आर के स्वामी का बच्चों प्राइस कितना देके रखा उन्होंने? 288, दैट इज प्राइस, ओके? 288 बच्चों इज द प्राइस। तो जिन्होंने अप्लाई किया है दे वुड हैव बॉट इट एट हाउ मच? 288, चलेगा? आज देखते ना अपन क्या हुआ फिर। आर के क्या नाम था भाई का? आर के स्वामी, वाह सही है। नहीं आया क्या? लिस्टिंग तो फेल नहीं हो गया उसका? नहीं ना? हाँ, ये दिख रहा है तुमको बच्चों आर के स्वामी? एवरीबॉडी डाउन, ओके? अरे 282 भी बच गया, वो चेक करो। लोएस्ट डे रेंज में आज कितना लोएस्ट गया था? 243 गया था वो, ओके? थोड़ा बच गया बरो। सो अगेन मे बी अ गुड आईपीओ, नो, और लिस्ट हुआ मतलब कंपनी को पैसा मिल गया ना। कंपनी को जो क्या रेट से मिल गया? 288 से मिल गया, दे आर हैप्पी। यहाँ पे किसका बच्चों लॉस हो सकता है बच्चों? यहाँ पे इन्वेस्टर्स का। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, समझा? सो हाउ विल यू डिसाइड बच्चों टू बाय और नॉट बाय शेयर्स? आई टेल यू थोड़ा सा एक उसमें ट्रिक, चलेगा? दैट इज आई क्लिक ऑन आर के स्वामी, ओके? आई क्लिक ऑन बच्चों आर के स्वामी, देन ऑब्वियसली यू शुड ऑब्वियसली गो फॉर फंडामेंटल्स, चेक करना चाहिए उसका प्रॉफिट वगैरह कितना है। ईयर ऑन द प्रॉस्पेक्टस उसके जो डिटेल्स होते हैं यू बच्चों गेट इट्स, उसका थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी उसका थोड़ा मिलता है यहाँ पे अपने को, ओके? चेक योर। अब तुम लोग अकाउंट्स पढ़ते ही हो ना अच्छे से, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चेक योर हाउ मच इज द पैट, पैट दिख रहा है तुमको? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। असेट्स बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है? असेट्स उसके बच्चों कम हो गया। रेवेन्यू भी बढ़ा या कम हो गया? कम बच्चों कम हो गया। सो इट इज नॉट ऑन अ ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, समझ रहे क्या? पैट भी बढ़ा है बट कंपेयर टू लास्ट ईयर इज वेरी वेरी बैड ना? नहीं, सम वी आर कंपेयरिंग रॉन्ग। 30 सितंबर बच्चों इज हाफ ईयरली,
है ना. व्हाट शुड प्रॉपर्ली कंपेयर 31st मार्च टू 31st मार्च, ये तुमको 3 कॉलम चेक करने चाहिए. इस हाउएवर कंपेयर टू लास्ट ईयर बुरे उनका करंट ईयर इज रॉन्ग फॉर, आई मीन नॉट रॉन्ग, मतलब बैड फॉर देम. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओके, पहला रो किसके बारे में था? असेट्स 406 को 313 से कंपेयर करो. समझा नहीं समझा? इग्नोर 30 सितंबर, इट इज हाफ ईयरली. रेवेन्यू ईयर फुल ईयर. रेवेन्यू थोड़ा सा बड़ा है 22 से लेकर 23, करेक्ट. पैट बड़ा है, नेटवर्क में भी बड़ा है, करेक्ट. ले लियो. रेवेन्यू सरप्लस हैव इंक्रीज एंड बोरिंग्स व्हिच दे हैव डिक्रीज्ड, मतलब हैव दे रीपेड देयर लोन्स, दे हैव क्लियरली ऑल ऑफ यू. तो इट लुक्स फाइन. पर हमको बच्चों बाकी भी बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए कंपनी के अंदर. यस, चलिए बड़े हम लोग आगे. रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट इक्विटी रेशियो, ये सब तुमको देखना चाहिए. ठीक है. योर जो सिंपल चीज़ें जो लोग देखते हैं, आई टेल यू वन थिंग, योर GMP. ओके, राइट ऑन समवेयर इन योर नोटबुक. GMP is grey market premium. Is grey market premium. What do you mean by बच्चों premium? What do you mean by premium? फेस वैल्यू से ज़्यादा. कोई बच्चों मान लो कोई तुम्हारा वर्ल्ड टिकट का, क्या तुम्हारा बोलते हैं उसको, क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच के टिकट्स है. BCCI बच्चों 1 लाख रुपए तो टिकट नहीं देगी. दिल गो 2000 5000 में भी, ऑन नॉर्मल जो भी रहेगा. बट क्या होता है उसका ब्लैक में सेल होता है. तो अगर ऑफिशियल प्राइस 5000 है बच्चों, 25,000 तक जा सकता है. हाँ या ना. तो ऊपर का जो प्राइस है वो जिस ओवर एंड अबव इज प्रिंटेड प्राइस, दैट इज व्हाट प्रीमियम. नो, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीमियम? लोग कितना एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार है टू गेट होल्ड ऑफ इट ओवर एंड अबव इट्स नॉर्मल मार्केट प्राइस, या फिर ओवर एंड अबव इट्स ऑफिशियल प्राइस. समझा? दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज व्हाट प्रीमियम. क्लियर? अब एक GMP जो ग्रे मार्केट प्रीमियम इज अ कंसेप्ट विच इज नॉट रेगुलेटेड. बट अगेन जैसे हमारा मान लो जैसे तुम्हारा मूवी बहुत हिट होता है या फिर नहीं चलता है, तो तुमने बहुत पहले शायद सुना लगा बचपन में कि ब्लैक के टिकट्स चलते रहते. ब्लैक, हैव यू हर्ड ऑफ ब्लैक टिकट्स? ब्लैक टिकट्स मतलब क्या? जो अनऑफिशियल लोग खरीद रहे बेच रहे हैं, नॉट ऑन बुक माई शो, है ना, कि 200 रुपये का टिकट है 250 रुपये देने को तैयार है, ऐसा वाला. समझे एवरीबॉडी? बड़े आगे हम लोग. सिमिलरली हाउ मच पर्सन इन जनरल पब्लिक इन एट लार्ज, उनको कितना एक्स्ट्रा देना है या फिर कम देने की इच्छा है, दैट यू कैन रेगुलेट और चेक बाय GMP, ग्रे मार्केट प्रीमियम. ओके. इसमें अवेलेबल है क्या? आई डोंट नो. यस, लिस्टिंग डेट क्या था बच्चों आज का अपना? 12. और कब से लेकर कब तक उसका ऑफर ओपन था? कुछ देखा क्या अपन ने? उसका क्या हार्डली 2-4 दिन पहले रहेगा ना. एक मिनट देखते हैं ना अपन, इधर रहेगा तो. ओपन ऑफर डेट क्या था बच्चों? 4 से 6. कैन यू सी देयर बच्चों एवरीबडी? 4 से 6. तो 4 को ऑफर ओपन हुआ था. सो आई वांट टू चेक GMP एज ऑन 4th तारीख. समझा? ऊपर से गया एवरीबडी. चेक यार 4th को बच्चों ओपन हुआ था कि नहीं? द GMP शोज अप 90 रुपीज. पॉजिटिव दिख रहा है ग्रीन में, मतलब पीपल आर बाइंग विलिंग टू पे. अब ये अनऑफिशियल, एवरीथिंग इज नाउ अनऑफिशियल सेकेंडरी मार्केट में. बट पीपल बच्चों बाइंग विलिंग टू बाय व्हाट 90 रुपीज, पे 90 रुपीज एक्स्ट्रा टू गेट द शेयर. मतलब ये देख के फिर हमको क्या होप्स लगते हैं कि कम से कम 90 रुपीज का गेन होगा व्हेन द शेयर इज लिस्टेड. राइट नाउ वी विल बाय फ्रॉम कंपनी 288, बट बिकॉज GMP इज प्लस 90, हमको क्या लगता है 288 प्लस 90 में लिस्टिंग होगा. तब बच्चों धीरे धीरे पता नहीं क्या हो गया, 5 तारीख 6 तारीख को बच्चों दिख रहा है तुमको, वो क्या हो गया तुम्हारा कम पे हो गया. उसको ऑलमोस्ट 17 रुपीज़ में तो उसको समझ गया कि भाई इसका लिस्टिंग कुछ ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला नहीं है. देन बच्चों लेटर ऑन टर्न आउट एज व्हाट नेगेटिव के आसपास. समझा? बट दिस गिव्स यू लिटिल बिट ऑफ आइडिया. समझा एवरीबॉडी कि वो हॉट सेलिंग है या नहीं है? समझा एवरीबॉडी? बड़े हम लोग आगे. बट द पॉइंट इज इट इज ऑल लिटिल बिट ऑफ मोर. दिस ऑल्सो क्या होता है उसको लक भी लगता है, उसके लिए लक भी चाहिए. आजकल तुम्हारे ऑलमोस्ट सभी तुम्हारे जो IPOs चलते हैं, अगर वो बहुत ही फेमस है, यू डोंट गेट द शेयर्स ओनली. ओके फाइन. चलो लेट्स गो बैक टू आवर सिलेबस. कम बैक टू बच्चों. पहले तुम्हारा सेक्शन 30 पे आओ. व्हाट इज सेक्शन 30? बताओ फटाफट. एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रॉस्पेक्टस. तो प्रॉस्पेक्टस बच्चों लोगों पे इशू कर रहे हो या फिर न्यूज़पेपर में दे रहे हो. ओके क्लियर? व्हाट डू यू थिंक बच्चों प्रॉस्पेक्टस कितने पेजेस का रहेगा? नहीं पता ना. 5, 25. What else?
और कुछ? इसका देखते हैं अपन, जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड आईपीओ चलेगा, सम स्मॉल फाइनेंस बैंक चलेगा, आईपीओ। हियर ऑब्वियसली बच्चों आई एम गोइंग टू गेट इधर क्या बाबा, अरे आई एम बच्चों गोइंग टू गेट व्हाट, प्रॉस्पेक्टस चलेगा। आई एम चेकिंग सेकेंड वाला पहले, ये जो बीच वाला है ना वो वाला, जस्ट शो इट टू यू। वो लोड होगा, ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस कितना लग रहा था, कितने पेजेस रहेंगे? अब इतने तो हम लोग पढ़ने नहीं वाले, और कोई भी इन्वेस्टर नहीं पढ़ता रहेगा, ओके एवरीबडी, बट दिस इज लिटिल बिट ऑफ पार्ट ऑफ सेल्फ, मतलब लिटिल बिट मतलब क्या, आई एम टेलिंग यू प्रैक्टिकली क्या क्या होता है, दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड थियोरेटिकली भाई क्या क्या करना पड़ता है हमको देखने के लिए, समझा? सो दिस ये तुमने आज पढ़ा क्या कुछ है क्या नहीं अपने सिलेबस में? सो वी हैव दैट इन सिलेबस बच्चों, व्हाट एवर वी आर डूइंग इज कंप्लीटली प्रैक्टिकल, क्लियर है? बढ़े आगे, फाइन। कितने पेजेस? 500 से 600 पकड़ के चलो, ओके फाइन। तो वी आर टॉकिंग ऑफ नाउ एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रॉस्पेक्टस, मतलब हम बच्चों हम लोग 500-600 पेजेस का न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हैं, उसका नहीं, जितने न्यूज़पेपर में ऐड आएगा इट विल बी हार्डली 1 पेज दैट टुडे आवर ऑफर इज गेटिंग ओपनड, ओके टिल हियर? सो पे अटेंशन, following shall be specified in the advertisement of prospectus. It is obviously this advertisement is very big or short, very short, advertisement is short, prospectus बड़ा होता है कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, जाओ prospectus पढ़ के आओ, पर जो एडवर्टाइजमेंट देंगे कि prospectus का एडवर्टाइजमेंट कुछ समझ रहा ऊपर से जा रहा तुमको, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ इशूइंग ऑफ prospectus, हम टॉकिंग ऑफ बच्चों उसका एडवर्टाइजमेंट, समझा? क्लियर? सो द फॉलोइंग शैल बी स्पेसिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ prospectus, क्या कह रहे हैं बच्चों, कंटेंट्स ऑफ इट्स व्हाट, MOA, but regarding what? Object clause, liability clause, and the amount of share capital of the company. This you will declare where? In the advertisement of the prospectus. Okay? And what else? Names of the signatories to the MOA and the number of shares subscribed for by them. What do you mean by which signatories to the MOA? What do you mean by signatories to the MOA? हाँ, तो उनका दूसरा नाम क्या है? मेंबर्स बाद में होता है, पहले में क्या बोलते हैं? सब्सक्राइबर्स। समझा नहीं समझा? तो हु हैड सब्सक्राइब्ड द एमओए, एंड बच्चों उन्होंने कितने शेयर सब्सक्राइब करने का वादा किया था, याद आया क्या? दे हैव टू नो बच्चों हाउ मेनी एटलीस्ट, हाउ मेनी मिनिमम दे हैव टू टेक शेयर्स एवरी सब्सक्राइबर। नहीं पढ़ा अपन, पढ़े नहीं अपन अब तक, ऐसे क्या कर रहे हो यार? सेक्शन 4 किया ना एमओए, ये है, तुम लोग पढ़ के आओ, जाओ। हाउ इट इज पॉसिबल यू हैव नॉट कवर्ड, तुम लोग रिविजन नहीं करते, समझ गया मैं? ऑनलाइन बोलो, तने तू ही है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज कुछ है? Subscribers will take how many shares? That is a question. Not less than 1 share. Very good. Page number बताओ। 2.6 पे जाओ, जिनको नहीं मिला। हाईलाइटेड है कि नहीं, देखा होगा कि नहीं, डिस्कस किया कि नहीं इसको? डिस्कस नहीं किया अपन ने, मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने डिस्कस किया कि नहीं किया, तुम लोगों ने डिस्कस इसको पढ़ा है? सो एवरी सब्सक्राइबर विल टेक हाउ मेनी शेयर्स? एट लीस्ट 1 शेयर। क्लियर? आई थिंक आई शोड यू सब्सक्रिप्शन क्लॉज आल्सो, उनका नाम, ऑक्यूपेशन, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब, वो भी तुमको नंबर लिख के दिए, तो याद आया क्या? इट हैज टू बी एट लीस्ट 1, समझा? सही है, बढ़ेगा आगे, चला जाओ यहाँ पे। एंड इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर? डेट इक्विटी, हाँ, इक्विटी कितना है, डेट कितना है, ऑथराइज कितना है, सब्सक्राइब इशूड पेड अप कितना है, ऑल ऑफ दैट, ओके, दैट इज व्हाट योर कैपिटल स्ट्रक्चर, समझा?
So in the advertisement, these things has to be mentioned. Fine, Delia? Not a very great section. आज जो थोड़ा कुछ काम की चीजें करते हैं अपन. Section 31, shelf prospectus. Ready? डीमार्ट बच्चों, डीमार्ट तुम गए डीमार्ट, या फिर तुम्हारा कौन सा रिलायंस फ्रेश कुछ तो आता है आजकल, है ना? रिलायंस फ्रेश बराबर है. जाते हैं, जो जरूरत नहीं वो भी लेके आ जाते हैं, वो वाली चीज़ है कि नहीं? तो टेक योर ट्रॉलीज, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, डबल डबल भर के रखो, और फिर 2-4 महीने के बाद दिखता है ये भी सड़ गया, आउट ऑफ एक्सपायरी हो गया, है कि नहीं? सो द पॉइंट इज यू गो इन अ मार्ट, है ना, बट यू गो इन अ मार्ट, वहाँ पे तुम्हारे शेल्फ्स होते हैं, शेल्फ्स, कबर्ड्स, व्हाट लेट्स कॉल इट व्हाट, कबर्ड्स, शेल्फ्स, बुक शेल्फ होता है, वैसे तुम्हारे पास शेल्फ्स होते हैं जिसके ऊपर सामान रखा हुआ रहता है, एडिबल्स, एडिबल मतलब खाने लायक, है ना? What you do, you check their expiry date or not? Hopefully, है कि नहीं? वैसे देखा जाए तो उनकी पहली जिम्मेदारी उनकी है, that they should not keep expired products on the shelf, बराबर है कि नहीं? But still you will also check or no कि उसका बच्चों कुछ ना कुछ शेल्फ लाइफ रहेगा, एक्सपायरी डेट रहेगा, बिफोर दैट ओनली वो सही रहेगा, वरना खराब हो गया. कैसे सिंपल टेल लियो. नाउ अगर उसका एक्सपायरी डेट ऑलरेडी बच्चों खत्म हो चुका है, विल द कंपनी कीप इट ऑन द शेल्फ? वो प्रोडक्ट को शेल्फ के ऊपर रखेंगे क्या वो लोग? नहीं, इलीगल तो है, प्लस इट इज अगेन डेंजरस, हाँ है ना? सो बिफोर दैट, उसका एक्सपायरी बच्चों डेट होने के बाद या फिर एक्सपायरी होने के तक, आफ्टर दैट बच्चों द कंपनी विल, व्हाट एवर इज द वेंडर, दे वर गोइंग टू रिमूव दैट प्रोडक्ट फ्रॉम द शेल्फ. क्लियर लिया? और उसके बाद उसका क्या होगा बच्चों? उसका प्रोडक्ट का क्या करेंगे वो लोग? व्हाट डू यू थिंक? वो प्रोडक्ट का बच्चों क्या करेंगे? व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू थिंक? खाएंगे फिर से, गरीबों में बांट देंगे, बेचारे नलायकों, गरीबों को क्यों बांटेंगे? उनको मारना क्या अपने को? नहीं ना, उनको थोड़ी बांटेंगे. फिर क्या करते हैं? डिस्पोज करते, करेक्ट, डिस्ट्रॉय करते, डिस्पोज करते. तो वो जीएसटी में भी आएगा, मेडिसिन का भी ऐसा ही करते. मेडिसिन, अब मेडिसिन बच्चों एक्सपायर हो चुके रहेंगे तो अगेन दे आर रिटर्न इट बैक टू द फार्मेसी कंपनी. समझ रहे हो एवरीबडी? यू कांट जस्ट डंप मेडिसिन इन द गार्बेज. कोई भी लाख लेके खाएगा, कुछ भी कर देंगे तो इट इज वेरी वेरी रिस्की. इट हैज टू बी गिवन बैक टू द फार्मेसी कंपनी. क्लियरली? और समझा नहीं समझा? So that item is what basically what destroyed, discarded as well as destroyed. समझा everybody? After the expiry. The point is जो प्रोडक्ट है वो अनलिमिटेड इयर्स के लिए बच्चों शेल्फ लाइफ पे रहेगा क्या? शेल्फ पे रहेगा क्या बच्चों? नहीं, इट हैज अ पर्टिकुलर शेल्फ लाइफ. समझा? ऊपर से गया. एवरी प्रोडक्ट ऑन द शेल्फ हैज बच्चों व्हाट अ पर्टिकुलर शेल्फ लाइफ. अंडरस्टूड? सिमिलरली अ प्रॉस्पेक्टस बच्चों हैविंग अ शेल्फ लाइफ. शेल्फ लाइफ समझा क्या? कितने टाइम के लिए बच्चों शेल्फ पे रह सकता है, या फिर कितने टाइम के लिए वो कितना एक्टिव अलाइव है, वैलिड है. समझा गया? दैट पीरियड इज कॉल्ड एज शेल्फ लाइफ. सो इवन अ प्रॉस्पेक्टस बच्चों व्हिच हैज अ शेल्फ लाइफ इज कॉल्ड एज शेल्फ प्रॉस्पेक्टस. अंडरस्टूड? क्लियर? बट इसका पर्पस क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर बच्चों कोई कंपनी है, ओके एवरीबॉडी, अगर बच्चों का कोई कंपनी है, इट वांट्स टू इशू, लेट अस से एग्जांपल के लिए शेयर्स, तो व्हाट आर दे गोइंग टू बच्चों मेक डॉक्यूमेंट. कौन सा बच्चों डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो लोग? प्रॉस्पेक्टस बनाएंगे. अरे हाँ है ना? बट द पॉइंट इज, मुझको बताओ, अभी तुमने जस्ट मेरे सामने देखा प्रॉस्पेक्टस बच्चों कितने पेजेस का था? 600 पेजेस का. सो आफ्टर 2-3 मंथ्स अगेन तुमको कुछ रिक्वायरमेंट है कैपिटल का, दे अगेन वांट टू व्हाट इशू प्रॉस्पेक्टस अगेन. फिर से समझा? फिर से 600 पेज का डॉक्यूमेंट बनाओ, फिर से सब कॉम्प्लेक्स करो, सेबी का, आरओसी का, सब वैल्यूएशन का सब करवा के लाओ, एक्सपर्ट्स का बच्चों वैल्यूएशन करा के लाओ. इट इज गोइंग टू बी अ वेरी हेडेक. Again after 6 months they want to do it again, further issue, new again issue. तो बार बार क्या हो रहा है यहाँ पे? Every time they have to prepare and make what new prospectus every time, which is a big time consuming thing as well as costly भी है. Simple नहीं वो चीज़ है. समझा? तो instead of that बच्चों can't we prepare one single prospectus for multiple issues. समझा कि नहीं समझा? तो ऐसे तुमको केस स्टडी भी कभी आता है कि अगर कंपनी को बहुत से बार रेगुलर प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करना है, is it a possibility can through one single prospectus we can have multiple issues. समझा नहीं समझा? So that type of prospectus बच्चों which one? Shelf prospectus. Why do we use shelf prospectus? बताओ फिर से. For multiple issues through single prospectus, या फिर multiple issues without issuing multiple prospectus. जेब आ गया सभी को? समझा? बढ़ो आगे चलो. Shelf prospectus. It means prospectus with a given shelf life. एनी नंबर ऑफ इश्यूज, इसको जरा अंडरलाइन करना. एनी नंबर ऑफ मतलब कुछ भी, कोई भी लिमिट नहीं है. एनी नंबर ऑफ इश्यूज कुड बी मेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द शेल्फ प्रॉस्पेक्टस. टेन्योर समझा?
लाइफ टाइम ऑफ द शेयर प्रॉस्पेक्टस तक, जब तक वो जिंदा है शेयर प्रॉस्पेक्टस, तब तक क्या तुम कितने बच्चों मल्टीपल क्या कर सकते हो, शेयर्स इशू कर सकते हो। अरे हाँ या ना, मल्टीपल इश्यूज कर सकते हो। ओके एवरीबॉडी, बढ़ू आगे। चलो, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटिंग टू व्हाट, शेयर प्रॉस्पेक्टस 31(1). तो सबसे पहले बच्चों कौन सा तुम्हारा, टेन्योर। तो उसका टेन्योर क्या है, उसका शेल्फ लाइफ क्या है, मुझे कोई कॉल कर रहा पता नहीं क्या। 1 ईयर। बच्चों पढ़ो 31(1) पढ़ो। चलो आगे बढ़े हम लोग। चेक टेन्योर और पीरियड बच्चों नॉट मोर देन कितना, 1 ईयर, एज द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ सच प्रॉस्पेक्टस विच शैल कमेंस ऑन द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिक्योरिटीज अंडर दैट प्रॉस्पेक्टस। ओके, चलो नोटबुक में आओ। नोटबुक में जैसे नाम लिख देना, चैप्टर नंबर कौन सा भी तुम्हारा, 3। नाम क्या चैप्टर का, प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ओके, इंडेक्स पेज कंप्लीट कर लेना। ओके 31, सेक्शन 31। रेडी बच्चों, क्या नाम था, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस। ओके, इसको फिलहाल ब्रैकेट में जो मैं SP लिख रहा हूँ, ठीक है, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस चलेगा। ओके, बस एग्जांपल पे ध्यान दो, कुछ लिखो मत फिलहाल, उसके बाद कुछ लिखो मत लिखो। शेल्फ प्रॉस्पेक्टस ROC फाइल डेट मतलब समझा तुमको। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलवेज हैव टू गेट इट वेरीफाइड और यू कैन से फाइल्ड विद व्हाट, ROC। उसके बिना हम पब्लिक को दे नहीं सकते हैं। तो लेट मी राइट डाउन सम डेट, लेट अस से 1 जून 24। चलेगा एवरीबॉडी। देन शेल्फ प्रॉस्पेक्टस पब्लिक इशू डेट, पब्लिक इशू डेट, लेट अस से फिर उन्होंने क्या किया, 15 जून को बच्चों लोगों में रिलीज किया, समझा। देन फर्स्ट ऑफर ओपन डेट। ओके एवरीबॉडी, यू कैन यूज इट फॉर मल्टीपल इश्यूज ना। तो द फर्स्ट बच्चों आई एम स्टार्टिंग द ऑफर, लेट अस से बच्चों 20 व्हाटएवर 22 तारीख को बच्चों उन्होंने चालू किया। देन बच्चों फर्स्ट ऑफर क्लोज डेट, समझा नहीं समझा, फर्स्ट ऑफर क्लोज डेट आई थिंक वी सॉ ना 4-5 दिनों के लिए ऊपर होता है। तो लेट अस टेक इट एज बच्चों 27 जून 24। बट कैन वी बच्चों ऑल्सो मेक सेकेंड ऑफर्स, मल्टीपल ऑफर्स, यस। तो सेकेंड ऑफर ओपन डेट, उनको जो बच्चों फिर से पैसों की जरूरत पड़ी, लेट अस इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो 1 अगस्त 24 एंड सेकेंड ऑफर क्लोज डेट चलेगा। क्लोज डेट ये ओपन है नहीं क्लोज, 5 अगस्त। बच्चों लिख लो एग्जाम्पल ये फटाफट ज़रा।
बोलो जी। शेल प्रॉस्पेरस वैलिड टिल, हाँ फॉरएवर, ओके गुड। फिर थोड़े क्या और ईयर कहाँ से लूँ मैं ईयर? इशू डेट 15/6, ओके। इसका पहला आंसर है इन्फिनिटी, बराबर है। फर्स्ट आंसर वॉट इन्फिनिटी, ओके। जरूर बच्चों क्या 15 जून 25 तक, ओके। तुम्हें लगता है 22 25 तक गया। तुमको 15 जून 25, ओके। 25 ना, 26, हाँ नहीं 15 जून 2025। व्हाट इज द आंसर? 25 कौन किधर से आ रहा है? हाँ 2025, 15 जून 2025, हाँ ना, तो मैंने 25 से दिखा ना फिर, हाँ ना। और ओके इन्फिनिटी किधर से लाया? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी स्टोन से क्या इधर मार्वल चल रहा है क्या? फिर कंपनी से लीगल एंटिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, तो बच्चे प्रॉस्पेरस भी बच्चों क्या शेल्फ लाइफ भी हमारा अनलिमिटेड है कि नहीं? ऐसा कोई प्रोडक्ट हनी की तरह 2000-3000 साल चल सकता है, ऐसे है कि नहीं? सेम लाइक प्रॉस्पेरस चलेगा ऐसा। दिया है कुछ पढ़ा अपन ने आज, क्या पढ़ा? 1 ईयर, है कि नहीं? सबसे भारी आंसर था बच्चों इन्फिनिटी आज, ठीक है। वो एटलीस्ट 1 ईयर तो भी बताओ, ठीक है। 2025 में कहीं ना कहीं तुम्हारा आंसर आएगा। बोलो बच्चों व्हाट इज द लॉ से? 1 ईयर फ्रॉम व्हाट? 1 ईयर फ्रॉम ना डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफर। समझा गया बच्चों? एवरीबॉडी क्लियर लियो? तो इज नॉट आरओसी फाइलिंग डेट, इट इज नॉट पब्लिक इशू, इट इज नॉट बच्चों पहले ऑफर का ओपनिंग डेट, वहां से 1 ईयर के लिए बच्चों वैलिड है। क्लियर लियो एवरीबॉडी? द कंपनी शुड गेट अ चांस ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर। 1 ईयर फ्रॉम वेयर? पहले ऑफर से लेके पहले ऑफर का ओपनिंग। अंडरस्टूड लियो एवरीबॉडी? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 22 यू कैन टेक 22 जून 2025। समझा क्या रे सबको? देखो इन्फिनिटी हुआ ऑल ऑफ यू? बढ़े आगे, चलो डन ना, आ जाओ। 31(2) इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ओके, containing all material facts. What do you mean by material? क्या करूं मैं इनका? मार भी नहीं सकता मैं इनको, है ना? नहीं हाँ इनविजिबल, विजिबल नहीं। क्या पढ़ा तुम लोगों को? अब तक मुझको समझ नहीं रहा है, डाउट आ रहा था। तुम यू हैव क्लियर फाउंडेशन? सच्ची सच्ची बोलो, तुमको पेपर मिला था ना पहले, है ना? पैसे दिए तुम लोगों ने ना, नलायकों ने सब मिलके। तुम AS1 भी कर लिया ना शायद? अच्छा अकाउंटिंग पॉलिसीज का भी था ही नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में अकाउंटिंग पॉलिसीज? यू नेवर हैड अ कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या नाम बोल रही है ये? अकाउंटिंग पॉलिसीज ये वर्ड था कि नहीं अब तक? अकाउंटिंग पॉलिसी, प्रूडेंस वगैरह, सब्सटेंस ओवर फॉर्म नहीं? प्रूडेंस है था, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म नहीं था? वो तो हाँ बोले, दोनों में पता नहीं होता है ना। अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसेप्ट था फाउंडेशन में, फर्स्ट ऑब्वियसली स्टार्टिंग में रहेगा, ओके। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऐसे इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा फाउंडेशन में, एक ही पेज, अकाउंटिंग पॉलिसी भी एक ही पेज है, वो याद नहीं है।
क्या ऑप्शन में था क्या? सही है। अच्छा ठीक है, ये लाइन पढ़ के बताओ फिर। कंटेनिंग ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिलेटेड टू न्यू चार्जेस क्रिएटेड, वो चार्जेस गया खड्डे में। व्हाट यू मीन कंटेनिंग ऑल मटेरियल फैक्ट्स? लिखो बच्चों मटेरियल। अपनी से अंडरस्टैंड मटेरियल के फिर से तुम्हारे मीनिंग अलग अलग आ सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट। मटेरियल इन कॉस्टिंग मीन्स एक्चुअल फिजिकल मटेरियल। ओके, मटेरियल मतलब का लिटरली बच्चे तुम्हारा वो जो रेती सैंड वाड़ू वो भी दैट इज आल्सो बच्चों मटेरियल। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ दैट। ओके, योर बच्चों मटेरियल मीन्स व्हाट? इंपॉर्टेंट। और एक वर्ड लिखो सिग्निफिकेंट। ऐसे कुछ क्वेश्चन में आ जाएगा, तुम कुछ भी लिख के आ जाओगे, मतलब कैसा मजा आ जाएगा, है ना। लॉ में मीनिंग ही नहीं आता अपने को। तो सबसे कंटेनिंग ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्या किधर था मैं? इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में था। ओके, वी आर टॉकिंग ऑफ अनदर डॉक्यूमेंट, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेनिंग ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू न्यू चार्जेस क्रिएटेड। ये तो तुमसे कुछ उम्मीद भी नहीं मुझको, व्हाट इज चार्जेस। ओके, देन चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एज हैव अकर्ड बिटवीन द फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज। वो ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड लिटिल बिट अबाउट कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे बीच में, ताकि समथिंग इंपॉर्टेंट। मटेरियल मतलब क्या बच्चे इंपॉर्टेंट। देन व्हाट चेंज इन व्हाट फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट बढ़ गया है, कम हो गया, असेट्स लिया है, बेच दिया है, कोई नया लोन लिया तुम लोगों ने बीच में ही, या फिर कोई तुमने कुछ बैंक से लोन लिया है, इवन दैट इज सफिशिएंट। ओके, बिटवीन व्हाट पीरियड, बट बिटवीन विच पीरियड? हाँ, फर्स्ट ऑफर। मुझको प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ये प्रॉस्पेक्टस किसके लिए? इज इट फॉर मल्टीपल इशूज, सो आई कैन डू सेकंड थर्ड फोर्थ एक्सेट्रा में इशूज। तो फर्स्ट ऑफर और सेकंड इशू के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए रहेंगे, उसके लिए मैं नया प्रॉस्पेक्टस बनाऊंगा क्या? नहीं। तो उसके लिए मैं कौन सा डॉक्यूमेंट बनाऊंगा? इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। बिकॉज जो मेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है ऑलरेडी, जो बड़े फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो ऑलरेडी कहाँ पे है? प्रॉस्पेक्टस पे है। सो द डिटेल्स गिवन इन प्रॉस्पेक्टस, वहाँ से लेके अभी तक कुछ भी चेंजेस हुए रहेंगे, ओनली द अमेंडमेंट बीच का पार्ट, अमेंडमेंट पार्ट, वो कहाँ पे रहेगा तुम्हारा? इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। करेक्ट। देन अगेन कंपेयर टू व्हाट फर्स्ट ऑफर एंड सेकंड ऑफर, फर्स्ट ऑफर एंड थर्ड ऑफर, इसके बीच में जो भी चेंजेस हुए रहेंगे, वेयर विल यू अपडेट दैट? इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। समझ रहा है? सो आई विल नॉट क्रिएट अनदर प्रॉस्पेक्टस, बट आई विल बच्चों गिव व्हाट बीच का अमेंडेड पार्ट। समझा? श्योर? उसको अपडेट करने के लिए चलेगा। अगला प्रोविजो, इट इज प्रोवाइडेड दैट वेयर अ कंपनी और एनी अदर पर्सन हैज रिसीव्ड, पैसा मिल चुका है बच्चों, एप्लीकेशंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज अलॉन्ग विद बच्चों व्हाट? एडवांस पेमेंट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन बिफोर मेकिंग ऑफ एनी सच चेंज, द कंपनी और अदर पर्सन शैल इंटीमेट द चेंजेस टू सच एप्लीकेंट्स and if they express a desire to withdraw their application, the company or other person shall refund all the monies received as subscription within how many days? 15 days. मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे कंपनी के पास ऑलरेडी एडवांस पैसा पड़ा हुआ है क्या? एडवांस एप्लीकेशन मनी है, कैन दे बच्चों फोर्सफुली यूटिलाइज इन सेकेंड और थर्ड ऑफर को यूटिलाइज कर सकते हैं या नहीं? बट वंस वी फाइल आवर इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, और शायद बच्चों अपने को लॉसेज हो रहे हैं, आवर रेवेन्यू इज नॉट करेक्ट, अच्छे को ग्रोथ में नहीं जा रहा है, देन देयर शुड बी ऑप्शन टू होम इन्वेस्टर्स, कि उनको निकालना तो निकल सकते हो। क्लियर? विद इन हाउ मेनी डेज बच्चों वी कैन गिव द मनी, विल हैव टू गिव बैक द मनी? 15 डेज। रूल 10 ऑफ PAS रूल, PAS ये चैप्टर का नाम है, प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट। ओके, तो इसलिए तुम्हारे फॉर्म्स के नाम भी तुम्हारे PAS ही रहेगा। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम शैल बी प्रिपेयर्ड इन बच्चों विच फॉर्म? PAS2। विच डॉक्यूमेंट बच्चों वी टॉकिंग अबाउट नाउ? विच डॉक्यूमेंट? इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। अरे हाँ है ना, PAS2, and file with ROC within how many months? Within 1 month prior to the issue of a second or subsequent offer of securities under shelf prospectus. Okay? नहीं समझे तुमको, है ना? Come back to on this example. ये एग्जाम्पल आई थिंक बेटर रहेगा अपने को समझने के लिए फिर से। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, हाँ जी हाँ, कब भरना है? इज टू बी फाइल्ड बाय गुड 1/7/24। कहाँ से आए? बिकॉज सी फॉर फर्स्ट ऑफर ऑलरेडी बच्चों में डिटेल्स दे चुका हूँ, कहाँ पे? प्रॉस्पेक्टस। वेरी गुड। सो ओनली फॉर सेकेंड ऑफर, अभी जो अंदर का जो पीरियड है उसके लिए बच्चों अपडेटिंग माई IC इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, एंड दैट हैज टू बी बच्चों फाइल्ड बाय मैक्सिमम
बाय, लेटेस्ट बाय बच्चों 1 month बिफोर द डेट ऑफ न्यू ऑफर. समझे एवरीबॉडी? सो मेमोरेंडम बी फाइल्ड बाय बच्चों व्हाट 1/7/2024. समझे एवरीबॉडी? फॉर द सेकेंड ऑफर. ऑल ओके? बढ़े आगे. अगला 31(3) के बच्चों क्या दिया है? इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इज फाइल्ड एवरी टाइम an offer of securities is made. Such memorandum together with the shell prospectus shall be deemed as prospectus. मतलब तुम्हारा जो IC है, IC समझ रहे ना? IC नॉट IC, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम M, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम IM. ओके, IM सॉरी. इट इज बच्चों एज वेल एज व्हाट? प्रॉस्पेक्टस. तो प्रॉस्पेक्टस के ऊपर जो जिम्मेदारियां रहेंगी, लाइबिलिटीज रहेगा, वो सेम बच्चों इसके ऊपर रहेगा, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के ऊपर भी रहेगा. ओके, मतलब अगर इसमें गलतियां है तो बच्चों क्या मान लिया जाएगा? द प्रॉस्पेक्टस इज रॉन्ग. तो जो भी तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटीज आती है, इफ द प्रॉस्पेक्टस इज रॉन्ग इज आल्सो एप्लीकेबल इन दिस केस इफ द इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इज आल्सो रॉन्ग. समझा कि नहीं समझा? यस, चलिए. सो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल्ड एवरी टाइम एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज इज मेड. सच मेमोरेंडम टुगेदर विद शेयर प्रॉस्पेक्टस इज डीम्ड एज बच्चों व्हाट? प्रॉस्पेक्टस ऑफ द कंपनी. ओके, एक खत्म करते बच्चों बिफोर यू गो. एटलीस्ट एक खत्म करते. इस पे आओ, 33 पे आओ, 33 पे आओ. तुम्हारे आज के तुम्हारे कितने 22 तक तुम्हारे सेशन आई होप लिखे तुम लोग इंडेक्स पेज पे. 22 तक लिखे इंडेक्स पेज पे, 22 तक नहीं लिख रहेंगे तो दैट इज फॉर होमवर्क. 23 24 यू विल राइट, वो भी कर लिया अपन ने आज, है ना? बढ़े आगे. चलो कम टू बच्चों पेज 3.8. इश्यू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर सिक्योरिटीज. ओके, सिंपल बच्चों कंसेप्ट यू आर गोइंग टू डू इज व्हाट? एब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस. ओके, और वहां पे एवरेज का जो मीनिंग लिख दो, समरी, और यू कैन से शॉर्ट. समरी और शॉर्ट. समरी या फिर बच्चों व्हाट? शॉर्ट. रेडी? तो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर ये प्रॉस्पेक्टस इशू किया 500-600 पेजेस वाला, जो एप्लीकेंट है, एवरी बच्चा एप्लीकेंट इज गोइंग टू गो थ्रू 500-600 पेजेस? नो, इम्पॉसिबल है. इसलिए जब वो अप्लाई करेगा शेयर्स के लिए, उसके साथ मुझे हमें चिपकाएंगे एक छोटा प्रॉस्पेक्टस. कौन सा प्रॉस्पेक्टस? छोटा. दैट इज कॉल्ड इज व्हाट? एब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस. सिंपल है. ओके, सो चेक. इट मीन्स अगेन मेमोरेंडम, मतलब मेमोरेंडम का मतलब होता है शॉर्ट, सम अदर शॉर्ट डॉक्यूमेंट कंटेनिंग बच्चों ओनली व्हाट? सच इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ प्रॉस्पेक्टस एज बीन स्पेसिफाइड बाय सेबी. मतलब सेबी क्या कर रहा है? कुछ चीज़ें हैंडपिक कर रहा है. हैंडपिक समझा? कस्टमाइज करके उसको असॉर्ट करके बाहर निकाल रहा है उसमें से, प्रॉस्पेक्टस में से, मेन ओरिजिनल प्रॉस्पेक्टस में से, और उसको बोला कि हाँ ये 4-5 पॉइंट्स बस इतना ही प्रिंट करो. दैट विल बी डीम्ड एज व्हाट? स्मॉल प्रॉस्पेक्टस. ओके, इट इज अ शॉर्ट और एडिटेड प्रॉस्पेक्टस इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर व्हिच अकम्पनीज, किसको बच्चों के साथ जोड़ा जाएगा? वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, ताकि लोग उसको पढ़े whenever they are going to apply for the shares. समझा? So it is like a summary of prospectus. The actual prospectus runs into what? Hundreds of pages. Average prospectus captures important points from prospectus and is in a very shorter form. सिंपल ले लिया. तो बच्चों कौन सा पढ़ा आज? 30 में क्या पढ़ा? What is 30? सेशन 30 बच्चों क्या है? एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रॉस्पेक्टस. 31 शेल्फ. 30 ऊपर ने किया नहीं. एंड व्हाट इज बच्चों 33? एब्रिज्ड, उसको हम लोग बोलेंगे जो एब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस. ओके एवरीबॉडी? थर्टी वन क्या रह गया क्या? अच्छा, एक मिनट आता हूँ उसके ऊपर. एमसीक्यू में मुझको आंसर दो बच्चों. पेज नंबर 25, 3.25. नहीं है? हाँ नहीं है क्या सबके पेजेस में? हाँ, शेयर प्रॉस्पेक्टस रिमेन्स वैलिड अप टू मैडम. हाँ, ऐसा सिंपल क्वेश्चन तो आएगा नहीं, पर बिकॉज दे विल ऑब्वियसली कंफ्यूज कौन सा ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, इंफिनिटी वगैरह, है ना? सही है. सेकेंड,
ऑल ऑफ द अबव। सेक्शन मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ऊपर का बच्चों सेक्शन कौन सा है? 31 बराबर है। दिस बच्चों सेक्शन इज विच वन? 30 बराबर क्या? फोर्थ may issue securities through the way of except प्राइवेट कंपनी को बच्चे पब्लिक ऑफर अलाउड नहीं है ना। थर्टीन जी कम ऑन सी क्या करेक्ट। वन ईयर बच्चों फ्रॉम व्हाट? ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफर। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो बच्चों क्वेश्चन, चलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 21 द BODs of Reckless Investments Limited have allotted shares to the investors of the company without actually issuing prospectus। चलेगा क्या बच्चों ऐसा? Obviously not। Explain the remedy available to the investors in this regard। पढ़ो बच्चों। According to section what? 23 of the Companies Act, a public company can issue securities to public only बच्चों by issuing what? Prospectus। सेक्शन नंबर 26 अपन ने पढ़ा नहीं है, बट उसके अभी तो आंसर एटलीस्ट पढ़ लो। वी आर नॉट गॉन टू 26 बट लेट अस रीड इट एटलीस्ट। क्या तुमको समझा बच्चों 26 पढ़ के कि पब्लिक को प्रॉस्पेक्टस देने के पहले क्या करना पड़ता है? क्या नहीं, व्हाट एल्स? रजिस्ट्रार को बच्चों वो फाइलिंग करना पड़ता है ना। प्रॉस्पेक्टस तो पब्लिक में ही जाएगा, पर पब्लिक को देने के पहले सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे? वो ROC के पास। उन्होंने किया क्या? वो किया नहीं है। ओके डन एवरीबॉडी। ये वाला ना क्या हो गया इसमें? कंपनी ने एक ही ऑफर किया है, कंपनी ने अब तक एक ही फर्स्ट ऑफर किया है, बट उनको एक्स्ट्रा पेमेंट मिला है फ्रॉम अदर एप्लीकेंट्स। एक्स्ट्रा क्यों? फॉर नेक्स्ट ऑफर ऑल्सो। मैंने ज़्यादा अभी उसको 100 रुपये का ऑफर था और मैंने 150 रुपये 200 रुपये भर के रखा है। और पैसा किसके पास है अभी? कंपनी के पास। अब कंपनी इसको इस्तेमाल कर सकती है वो सेकंड ऑफर और थर्ड ऑफर ऑल्सो, दैट इज ए सेकंड ऑफर। बट कंपनी पहले क्या भरेगी? इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। उसके बाद फिर इनके पास ऑप्शन रहना चाहिए। कौन सा ऑप्शन रहना चाहिए? टू टेक द मनी बैक जो एडवांस में भरा था। क्यों? शायद उनको कंपनी का परफॉर्मेंस एक्चुअली अच्छा नहीं लगा, विच वॉज डिस्क्लोज वेयर इन द इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। अगर उनको ठीक लगता है देन दे विल कंटिन्यू एंड देन द मनी विल बी यूटिलाइज फॉर सेकंड ऑफर ऑल्सो। तो इसलिए ऑप्शन देना चाहिए किसको? जिन्होंने एडवांस पेमेंट किया है, टू डिटेक्ट रिफंड ऑल योर मनीज। ओके एवरीबॉडी राइट? 31 बोलेगा तुम लोगों ने? अच्छा मुझे लगा तो ऊपर का 31 का बोल रहे थे, सॉरी 31 बोल रहे थे। कुछ और ही मैंने एक्सप्लेन किया, सब ले लिया उसके साथ बोलते हैं नहीं ये नहीं था वो था। ओके दैट इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम अलॉन्ग विद, अब ये प्रॉस्पेक्टस का नाम क्या है? शेल प्रॉस्पेक्टस। ये दोनों मिल के क्या मान लिया जाएगा? प्रॉस्पेक्टस। अभी वर्डिंग इट इज लाइक ए डीमिंग प्रोविजन। इसका मतलब इंपॉर्टेंस क्या है पर कि भाई जो तुम्हारा शेल प्रॉस्पेक्टस है या फिर इवन इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम है, इसमें अगर एक भी चीज़ कुछ गलत आई तो क्या मान लिया जाएगा? दैट योर प्रॉस्पेक्टस वाज रॉन्ग एंड द प्रॉस्पेक्टस इज रॉन्ग। एक बार 34-35 देखो क्या नाम देता है?
What is 34, 34 and 35 about? Penalties. 34 and 35 आगे है कहीं पे क्रिमिनल लाइबिलिटी, आगे और है कि तुम्हारा सिविल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट्स इन प्रॉस्पेक्टस. नाउ दैट सेक्शन इज प्रॉस्पेक्टस ना. 34 and 35 बच्चों क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे प्रॉस्पेक्टस. इसलिए यहाँ पे क्या डाल दिया था, क्या बोला इसको कि दिस विल बी डीम्ड एज प्रॉस्पेक्टस. समझा क्या, कौन से डॉक्यूमेंट्स शेल प्रॉस्पेक्टस अलोंग विद इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. वेरी गुड, यस क्लियर. चलो अभी के लिए बच्चों इतना ही. सी यू टुमारो. ऐसे कुछ चाबियाँ भी दिया ना सर ने. मैम क्या आएंगे क्या वो?